हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल फॉर्म इन रिएक्ट। सो एक हम सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे, सपोज लॉगिन फॉर्म, जिसमें दो फील्ड होंगे, सो ईमेल और पासवर्ड। और दोनों फील्ड में हम डेटा फिल करेंगे। वो डेटा हम अपने स्टेट में सेव करेंगे और यहाँ से स्टेट से हम वो डेटा एपीआई को सेंड करेंगे। सो एपीआई के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सियोस। सो 3 स्टेप में हम ये करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे सिंपल। सेकंड स्टेप में फॉर्म से वैल्यू गेट करेंगे, स्टेट में सेव करेंगे। और थर्ड स्टेप में स्टेट से वैल्यू उठा के सो एपीआई को वो वैल्यूज हम सेंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये H1 फॉर्म, ये इसको मैं हटा देता हूँ। माई सिंपल ऐप ये भी मैं हटा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं इनपुट। तो हमें एक लॉगिन का इनपुट लेना, सेल्फ क्लोजिंग बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट कर देते हैं। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो इसके पहले मैं लिख देता हूँ कि ये ईमेल है, दिस इज ईमेल, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सेकंड फॉर्म हम रखने वाले हैं पासवर्ड। पासवर्ड भी लाइक एक इनपुट हम बनाते हैं, सेल्फ क्लोजिंग होता है इनपुट, तो यहीं पे हम क्लोज कर सकते हैं। इसको हम बना देते हैं सब टाइप इक्वल टेक्स्ट। सो इसके बाद एक ब्रेक हम लगा देते हैं। ओके, सभी एक ईमेल हो गया और एक पासवर्ड। सो अभी हमें क्या करना है? सो हमें पहले फॉर्म बनाना था। सो फॉर्म के लिए हमने दो फील्ड बना ली और एक हम बटन बनाएंगे जिसके फॉर्म सबमिट होगा। तो एक बटन बना लेते हैं सिंपल। लॉगिन, जिसकी हेल्प से लॉगिन होगा। ब्रेक हम लगाते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, सो ईमेल, पासवर्ड एंड लॉगिन। सो सबसे पहले क्या होगा, जब हम ईमेल में कोई भी वैल्यू फिल करेंगे, वो वैल्यू हमें ऐसे अगर हम इसको सेव करेंगे कहीं पे, क्योंकि जब हम लॉगिन क्लिक करेंगे तो हमें एपीआई को वो डेटा भेजना है, तो वो सेव करने के लिए हम वैल्यू को सेव करते हैं कहीं पे। तो वैल्यू इक्वल टू, तो जनरली वैल्यू क्या होगा, किसी स्टेट के इक्वल हम रखते हैं। जैसे इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ और इस वैल्यू को मैं रख लेता हूँ ईमेल, ईमेल एंड सेट ईमेल। सो इनिशियली ईमेल क्या रहेगा? सो दिस वैल्यू यूज स्टेट में क्या होता है, जनरली ये होती है इनिशियल वैल्यू। सो इनिशियली हम ईमेल को 0 रखना चाहते हैं, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग। सो ईमेल और सेट ईमेल की हेल्प से हम उसको चेंज करेंगे। सो वैल्यू इक्वल टू होगा ईमेल के इक्वल, एंड एक दूसरा बना लेते हैं वैल्यू इक्वल। सो ये हम बना लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड भी इनिशियली एम्प्टी रहेगा। सो एक ईमेल लिया हमने, एक पासवर्ड लिया। अब ये वाला जो पासवर्ड होगा, ये इक्वल कर देते हैं हम इस पासवर्ड के। पासवर्ड यानी इनिशियल, हम इसको इनिशियल वैल्यू हम दे रहे हैं। सो इनिशियल वैल्यू इस ईमेल की इक्वल होगी और इस ईमेल की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी। अगर हम इसमें कुछ वैल्यू फिल कर देंगे तो वो वहां पे शो होने लगेगी। सो लाइक सो अगर हमें कुछ वैल्यू शुरू से शो करनी है तो हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, बट हमें शुरू में क्या रखना है, उसको खाली रखना। हमें नहीं चाहिए वैल्यू, तो हम ये हटा दे रहे हैं। और अब होना ये, जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू कोई फिल करेगा तो एक इवेंट कॉल होता है ऑन चेंज। सो उस इवेंट के कॉल पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन चेंज इक्वल हैंडल ईमेल। तो ये हैंडल ईमेल फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट हैंडल ईमेल एक फंक्शन होगा।
ये कैरो फंक्शन में बना दे रहा हूँ। सेम वे में एक ऑन चेंज इस पे हम लगाएंगे, ऑन चेंज इक्वल एनडीएल हैंडल पासवर्ड PASSWORD, ये भी ऐसे रहेगा, कॉन्स्ट हैंडल पासवर्ड इक्वल टू एक फंक्शन रहेगा। तो करना ये है, जब भी ये ईमेल में कुछ वैल्यू फिल करेगा कोई भी, तो ये हैंडल ईमेल फंक्शन कॉल होगा, और ये हैंडल ईमेल फंक्शन क्या करेगा, इस ईमेल की वैल्यू को सेट कर देगा। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे पहले। सो वैल्यू गेट होती है इवेंट में, ई में। सो इस इवेंट के अंदर होता है इवेंट का नेम, इवेंट का टारगेट, मतलब किस HTML एलिमेंट पे वो इवेंट हो रहा है। सो अभी सपोज जब हैंडल ईमेल हम करेंगे तो ईमेल पे वो इवेंट हो रहा है, तो हम सेट ईमेल लगा सकते हैं यहाँ पे। सेट ईमेल के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो यहाँ से सेट हो जाएगी। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमें चाहिए। इवेंट डॉट टारगेट मतलब इसमें जो इवेंट हुआ उसका टारगेट एलिमेंट ये है, इस टारगेट के अंदर जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। सपोज मैं इसमें टाइप करूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं पासवर्ड के साथ भी वैसे ही करता हूँ, सेट पासवर्ड, और इस हैंडल पासवर्ड फंक्शन के पास एक ई होगा इवेंट। तो इस इवेंट के पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होगा, वो मैंने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, फॉर्म बनाया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो वैल्यू यहाँ से फिल हुई वो हमने सेव कर ली कहीं स्टेट में। अगर हमें चेक करना है वो, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो सेव हुई या नहीं। सेव करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल लॉग लगा लेते हैं, ईमेल कॉमा पासवर्ड दोनों को सेव करते हैं कंसोल पे। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे और देखेंगे। सो ईमेल में मैं कुछ फिल करता हूँ। सो ईमेल में मैंने फिल किया ई, तो ईमेल की वैल्यू ई हो गई। पासवर्ड में मैं कुछ फिल करता हूँ, पासवर्ड मैंने फिल किया पी, पासवर्ड में पी हो गया। तो ये वैल्यू जो भी हम फिल कर रहे हैं वो हमारे स्टेट में सेव हो रही है, जो कि ये ईमेल ये पासवर्ड है वो स्टेट्स। इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। सो अब ये वैल्यूज यहाँ से इनिशियली हमने इसको जो ये वैल्यू होती है जो इनिशियली हम वैल्यू देना चाहते हैं उसको। सो वैल्यू किसके इक्वल है, ईमेल के इक्वल, जो कि शुरू में एम्प्टी है। पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड के इक्वल, जो कि शुरू में एम्प्टी है। और हैंडल ईमेल की हेल्प से हमने सेट ईमेल किया, और हैंडल पासवर्ड की हेल्प से हमने पासवर्ड सेट कर दिया। अब हमें करना ये है, जैसे ही हम ये बटन क्लिक करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमें सबमिट करनी है एपीआई को। तो यानी जब भी इस पर क्लिक होगा, ऑन क्लिक, तो हमें क्या करना है, हैंडल एपीआई, एक फंक्शन हम बना ले रहे हैं हैंडल एपीआई, जो क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा। तो अब जब भी हम क्लिक करेंगे वो फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एपीआई कॉल करनी होगी। So let's call the API। एपीआई कॉल करने से पहले हम एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है एपीआई कॉल करने के लिए, npm install axios। तो ये पैकेज होता है
एक्सियो। और इसका डॉक्यूमेंटेशन हम खोल लेते हैं npm एक्सियोस। तो एक्सियोस की एपीआई कॉल करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं। अगर हम npm यूज कर रहे हैं नोट पैकेज मैनेजर तो इससे इंस्टॉल करते हैं। बावर या yarn यूज कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं। सो जनरली सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर्ड या इम्पोर्ट, पहले रिक्वायर करते थे, अभी ES6 के बाद हम इम्पोर्ट करते हैं। एक्सियोस को इम्पोर्ट करते हैं और .den.catch वाले से करेंगे। सेकंड, एक्सियोस को रिक्वायर करने के बाद गेट या पोस्ट जिस टाइप की एपीआई है वो बताते हैं, उसका एंड पॉइंट बताते हैं और ऑब्जेक्ट डेटा का ऑब्जेक्ट हम सेंड कर देते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया होगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अभी एक्सियोस को हमने इंपोर्ट किया, अब इस एक्सियोस को हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट की एपीआई है लॉगिन वाली, तो हम यूज करते हैं https API/log। तो इसके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला, दो कंपलसरी पैरामीटर्स होते हैं अगर पोस्ट है तो। पहला तो यूआरएल, तो ये मेरी लॉगिन एपीआई का यूआरएल था। सो ये हमें बैकएंड डेवलपर से मिलता है। जब भी हम बैकएंड डेवलपर के साथ काम करते हैं वो हमें ये फील्ड भी बता देंगे कौन कौन से फील्ड भेजने हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो वैल्यूज भेजते हैं जो बैकएंड वाले बोलते हैं। सपोज लॉगिन की एपीआई है तो उसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हैं। फिर डॉट देन में हमें एक मिलता है रिजल्ट, और इसको रिजल्ट को हम कंसोल कर देते हैं। रिजल्ट में हमें मिलता है, अगर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो हमें वहां से मैसेज आएगा कि ये सक्सेसफुली सेव हो गया, या सक्सेसफुली आप लॉगिन करा सकते हैं यूजर को। नहीं तो हमारे पास एरर आएगी कोई। एरर इज लाइक के यूजर फाउंड नहीं है, बैक है नहीं डेटाबेस में, तो उस टाइप की एरर्स हमारे पास थ्रो हो जाती है। तो उसको भी हम प्रिंट करके दिखाते हैं कंसोल लॉग। अभी मैं कंसोल कर रहा हूँ। जनरली हम कंसोल नहीं करते, अलर्ट करके दिखाते हैं यूजर को। सो ये हमने एपीआई कॉल लगा दिया। एक्सियोस पोस्ट की एपीआई है या गेट की एपीआई यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे हमारा यूआरएल एपीआई का जो हमें बैकएंड से मिलता है। सेकंड, ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा फिल करते हैं। सो इसके अंदर मैं डेटा फिल कर देता हूँ। सो पहला तो हमारा जाएगा ईमेल। सो ईमेल जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था यही वाला ईमेल चल जाएगा। सो ईमेल इज लाइक इक्वल टू ईमेल कॉमा पासवर्ड। पासवर्ड इज लाइक ये वाला पासवर्ड टू दिस पासवर्ड। ओके, ये फॉर्म अब हमारे पास क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं कोई डेटा फिल करूंगा, कोई डमी पासवर्ड एंड लॉगिन एपीआई। इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं। सो अभी यहाँ पे हमारे पास मैसेज है फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पोंडेड विद स्टेटस ऑफ 400। का मतलब है ये ईमेल और पासवर्ड यूजर को मिले नहीं। 400 का मतलब था बैड रिक्वेस्ट, मतलब मैंने ईमेल और ये गलत भेजा है। so, ईमेल को मैं ईमेल के जैसा भेजता हूँ और पासवर्ड कुछ मैं बनाता हूँ। अभी मैं लॉगिन करता हूँ। सो अभी मेरे पास मैंने ये भेजा था ईमेल ये और पासवर्ड ये। सो अभी भी मेरे को 400 मिल रहा है। सो एपीआई मुझे रिटर्न करिए 400।
सो मैं वो एपीआई पे चलता हूँ जहाँ से मैंने कॉल किया था, रिक्वेस्ट एड्रेस डॉट, यहाँ से मैंने एक एपीआई कॉल की थी। सो वो एपीआई थी लॉगिन की, लॉगिन सक्सेसफुल के लिए ये एपीआई थी। सो लॉगिन इसका यूआरएल था /API/login। सो ये यूआरएल /API/login। कहाँ गई वो, ये थी लॉगिन सक्सेसफुल, और इसका रेस्पॉन्स 200 आएगा और टोकन हमें मिलेगा रिटर्न में। ईमेल पासवर्ड हमें भेजना है, सो ईमेल में ये वाला ले लेता हूँ, Ctrl+C। सो ये ईमेल में भेज देता हूँ, पासवर्ड इसका ये भेज देता हूँ। इस बार लॉगिन हो जाना चाहिए सक्सेसफुली, कंसोल में क्लियर कर देता हूँ और लॉगिन। ओके, सो इस बार सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। सो हमें टोकन, यहाँ पे ये टोकन मिल गया, जो कि इसमें लिखा था कि अगर सक्सेसफुल रेस्पॉन्स होगा तो हमें टोकन मिल जाएगा, इस टाइप का कोई। सो टोकन अगर मिल जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूजर को होम पेज पे राउट कर देते हैं। सो राउटिंग जब हम करेंगे तब हम राउट करेंगे, अभी तो सिर्फ हम मैसेज शो कर सकते हैं। अगर सक्सेसफुल में आया तो यहाँ पे हम एक मैसेज शो कर देंगे कि यूजर इज सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और यूजर को राउट कर देंगे यूजर के होम पेज पे। इन केस अगर कोई एरर आती है तो वो एरर शो करेंगे यहाँ पे, और उस यूजर को इसी पेज पे रखेंगे। सो इस तरीके से हमारा ये लॉगिन पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 3 स्टेप थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए। इनपुट फील्ड क्रिएट करने के बाद हमने इनको पहले इनिशियल वैल्यूज से लिंक किया। सो इनिशियल वैल्यूज जो कि स्टेट की इनिशियल वैल्यूज के इक्वल थी। फिर हमने सेकंड उनके ऑन चेंज फंक्शंस यूज किए, अलग अलग लगाए हमने इनके एक्सचेंज फंक्शंस, ऑन चेंज फंक्शन सॉरी। सो ये ऑन चेंज फंक्शन हमने इनके लगाए। ऑन चेंज फंक्शंस लगाने के बाद हमने एपीआई कॉल की। सो जब हम ये डेटा फिल करते हैं वो डेटा हमारे यहाँ पे सेव होता रहता है। इनिशियली तो ये 0 रहता है, लेकिन जैसे हम यहाँ फिल करते हैं वो ये फिल होना शुरू हो जाता है। और फिर हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं, सो इस बटन, ये वाला बटन है ये, सो इसके ऑन क्लिक पे हमने हैंडल एपीआई का फंक्शन कॉल किया, सो जो कि ये फंक्शन था। इस फंक्शन में सबसे पहले तो हमने कंसोल किया कि हमने क्या क्या फील्ड हम भेज रहे हैं, जो कि ये थे। ईमेल ये भेजा था हमने, पासवर्ड ये भेजा था हमने, जो कि ये था, और उसके बाद हमें सक्सेसफुली एक डेटा में टोकन मिल गया। बाकी फील्ड हमारे यूजफुल नहीं है, मेनली हमारे यूजफुल फील्ड यही है, डॉट डेटा फील्ड। जनरली हम रिजल्ट का सिर्फ डॉट डेटा फील्ड यूज करते हैं। अगर मैं इसको फिर से लॉगिन करूं तो इस बार सिर्फ टोकन प्रिंट होगा। तो इस टोकन से हमें पता चल जाता है अगर हमें बैकएंड से टोकन रिटर्न हो रहा है तो हमें होम पेज पे भेजना, नहीं रिटर्न हो रहा है तो उसको उसी पेज पे रखना। और जो एरर आई है, इसमें एरर आएगी, यहाँ पे एरर नाम से एक फील्ड आएगा, तो वो एरर हम शो कर देंगे यहाँ पे। तो अभी तो दोनों चीज मैंने कंसोल पे की है, फिर ये हम अलर्ट में करते हैं यहाँ पे। चलो वही करते हैं, अलर्ट करा देते हैं। मतलब डॉट देन अगर सक्सेस वाले केस में जाएगा तो यहाँ पे हम अलर्ट करा देंगे सक्सेस। अगर वो एरर वाले केस में जाएगा तो हम अलर्ट करा देंगे सर्विस एरर, या कोई भी एरर लिख देंगे। तो अब दोनों फील्ड चीजें करके देखते हैं। एक बार हम कोई गलत फील्ड हम भेजते हैं, गलत फील्ड हमने भेजा, लॉगिन। ओ ये पासवर्ड के साथ भी रॉन्ग ईमेल भेज दिया, तो इस बार हमें एरर शो हुई, सर्विस एरर, क्योंकि गलत फील्ड हमने भेजे थे तो ये वाले फील्ड में हम गए। और अगर हम सक्सेसफुल सही फील्ड भेजेंगे, ये हम सही कर देते हैं, ठीक है। इस बार हम लॉगिन करते हैं, तुम्हारे पास अलर्ट आया सक्सेस, और जैसे हम ओके करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएंगे। इस टाइप से हम करते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके।
थैंक यू गाइस।